अस्सलामुअलैकुम। हैदराबाद में मिलादुन्नबी के मौके पर एचवाईसी के सलमान खान ने एक अहम सिग्नेचर कैंपेन का ऐलान किया। इन्होंने कहा कि इकलौते इंसान है जो राजा सिंह के खिलाफ आवाज उठा रहे। मिलादुन्नबी के मौके पर लोगों से अपील की कि इस बार सिर्फ नाच गाने के प्रोग्राम तक मिलाद को महदूद न रखा जाए, बल्कि एक ऐसा कैंपेन का हिस्सा बने जो अहम है। इन्होंने कहा कि अगर आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो इस सिग्नेचर कैंपेन में जरूर हिस्सा लीजिए। अनाउंस किए गए इस कैंपेन का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना और उनके सिग्नेचर कलेक्ट करना बताया गया। सलमान खान ने कहा कि कैंपेन के जरिए जमा होने वाले सिग्नेचर को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को भेजा जाएगा। इनके मुताबिक सिग्नेचर के जरिए चीफ मिनिस्टर के सामने ये बात रखी जाएगी कि राजा सिंह से मुतालिक जो जजमेंट आया है कैंपेन ऑर्गेनाइजर्स के नजदीक वो दुरुस्त नहीं है। इन्होंने हुकूमत से राजा सिंह के बरी होने के मामले पर दोबारा तवज्जो देने की अपील की। सलमान खान ने अपने बयान में ये भी कहा कि जब राजा सिंह का केस खुलेगा और उसके मुताबिक इंसाफ का रास्ता सामने आएगा तब मिलाद को धूम से मनाया जाएगा। इस कैंपेन को लेकर एचवाईसी के सलमान ने बड़े पैमाने पर आवाम से शिरकत की अपील की। कम से कम 1 लाख लोग इस कैंपेन का हिस्सा बने और अपने सिग्नेचर के जरिए अपनी आवाज हुकूमत तक पहुंचाए। कैंपेन में लोग किस तरह हिस्सा ले सकते हैं, इसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी लॉन्च किया गया है जो एचवाईसी सलमान के पेज पर। इस नंबर के जरिए कैंपेन और सिग्नेचर कलेक्शन से मुतालिक मालूमात हासिल की जा सकती है। अब देखना यह होगा कि एचवाईसी का यह सिग्नेचर कैंपेन कितना बड़ा होता है, कितने लोग इसमें हिस्सा लेते हैं और जमा किए गए सिग्नेचर को हुकूमत के सामने रखने के बाद इस मामले में क्या रिस्पॉन्स सामने आएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज 19 तारीख है और वेडनेसडे का दिन है और मैं गुस्ताखे रसूल मलून राजा सिंह के खिलाफ लड़ रहा हूँ क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। अब मिलादुन्नबी आ रही है और मिलादुन्नबी के मौके पर म्यूजिक लगाना, नारे लगाना, नाचना, लाइट्स लगाना उससे अफजल है आपको ये सिग्नेचर कैंपेन में हिस्सा लेना। अगर आप मुसलमान हैं, वाकई में आप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो आप ये सिग्नेचर कैंपेन में हिस्सा लीजिए। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि राजा सिंह को बरी करने का जो केस था उस केस से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन बाहर आई थी कि जिन लोगों ने केस किया था कोर्ट के अंदर उन्होंने ये बात को माना कि राजा सिंह ने जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया था वो कुरान शरीफ में मौजूद है, हालांकि वो अल्फाज कुरान शरीफ में मौजूद नहीं है। इसी बात को लेकर एचवाईसी के सलमान ने एहतजाज किया था और राजा सिंह को दोबारा अरेस्ट करके इसका केस खुलाने के लिए मुतालबा किया था। इसके अलावा हैदराबाद से एक और बड़ी सियासी खबर सामने आ रही है, जहां तेलंगाना का फॉर्मर बीजेपी एमएलए राजा सिंह ने तेलंगाना बीजेपी लीडरशिप को एक बार फिर अपील की है। राजा सिंह का ताज़ा बयान का इशारा मिल रहा है कि यह बीजेपी से अपने सियासी रिश्तों को दोबारा मजबूत करने और पार्टी में वापसी के लिए रास्ता तलाश कर रहा है। राजा सिंह का इस वीडियो मैसेज के जरिए बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशनल अफेयर्स पर अपनी बात रखी। इस दौरान इसने खासतौर पर तेलंगाना के पार्टी ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल लेवल पर तेलंगाना की रिप्रेजेंटेशन का जिक्र किया। राजा सिंह ने सवाल उठाया कि बीजेपी के नेशनल एग्जीक्यूटिव में तेलंगाना से किसी रिप्रेजेंटेटिव की मौजूदगी क्यों नहीं है। इसने स्टेट के सीनियर बीजेपी लीडर से कहा कि इस मामले पर संजीदगी से गौर और फिक्र करने की जरूरत है। इसने याद दिलाया कि तेलंगाना के कई सीनियर लीडर पहले बीजेपी के नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं और पार्टी को तेलंगाना में मजबूत करने में अपना किरदार अदा कर चुके। इसके मुताबिक पार्टी की तरक्की किसी एक लीडर या एक ग्रुप की वजह से नहीं बल्कि पार्टी के तमाम लीडर और वर्कर मिलकर ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत बनाते हैं। तो ताज़ा बयान को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि बीजेपी से सस्पेंशन के बाद भी पार्टी के हवाले से अपनी बात रख रहा है। इस पर तेलंगाना बीजेपी के स्टेट लीडर के खिलाफ दिए गए बयानों और तनकीद के बाद कार्रवाई की गई थी, लेकिन अब इसका लहजा पहले के मुकाबले से ज्यादा सुलह पसंद नजर आ रहा है। यह अपने बयान में सीधा ये नहीं कह रहा कि ये बीजेपी में वापस आ रहा है, लेकिन इसकी बातों से यह जरूर इशारा मिलता है कि यह पार्टी से अपना ताल्लुक खत्म नहीं समझता और तेलंगाना में बीजेपी को मजबूत करने की ख्वाहिश जाहिर कर रहा है। इसने तेलंगाना बीजेपी के लीडर से अपील की है कि आपस के इख्तिलाफात, शिकायत और ग्रुप पॉलिटिक्स के ऊपर उठकर पार्टी के बड़े मकसद पर तवज्जो दी जाए। आपको बता दो रिसेंटली एक अफवाह ये भी उठी थी, अब इसका कंफर्मेशन तो नहीं आया कि राजा सिंह की जो गोशा महल की टिकट है वो माधवी लता को दी जाएगी। यही वजह है कि आजकल गोशा महल के ग्राउंड लेवल के कुछ कामों पर माधवी लता अक्सर वीडियो बनाती हुई दिख रही है। ఎందుకంటే ప్రతిసారి గ్రూప్ రాజకీయం ప్రతిసారి కంప్లైంట్ ఢిల్లీకి వెళ్ళాలి, కంప్లైంట్ ఇవ్వాలి. ఈ పెద్ద నాయకులు కూడా అరే ఈ తెలంగాణ మన బీజేపీ అధికారులు మారరు, అందుకోసం వేరేకి అవకాశం ఇద్దామని ఆ విధంగా ఆ యాంగిల్లో వెళ్ళినారని నేను అనుకుంటున్నాను.
तो कॉकरोच जनता पार्टी ने कैंपेन शुरू किया है और कहा है कि ये गवर्नमेंट के स्कूल जाएंगे और देखेंगे कि क्या गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बच्चों को वो सारी फैसिलिटीज दी जा रही है जो इनसे वादा किया गया है। इसके बाद ये गवर्नमेंट स्कूल के एक वॉशरूम को जाते हैं और यहाँ पर की गंदगी देखकर ये खुद भी हैरान रह जाते हैं। बाथरूम की क्या हालत है, बाथरूम के दरवाजे तक ठीक से नहीं है, मतलब दरवाजे के कुंडियां तो टूटी गई है लेकिन जो दरवाजे का बेस रहता है वो भी टूट गया। जरा सोचिए अगर कोई बच्चा इसमें बैठेगा और दरवाजा गिरेगा तो जाहिर सी बात है कि बच्चे को चोट लगेगी। और बाथरूम इतना गंदा है कि जांट के कीड़े नाक के कीड़े तक मर जाएंगे बैठने से पहले ही। मतलब ये गवर्नमेंट स्कूलों का हाल है समझो। अब जो लोग बच्चों को प्राइवेट में डालते हो सुन के खुश हो रहे होंगे कि हम लोग अच्छा प्राइवेट में डाल दिए, ऐसा परेशानियां गवर्नमेंट में होती, बल्कि नहीं होता भाई। पहले गवर्नमेंट स्कूल सुधारे तो जो है प्राइवेट वाले फीसा कम कर देते। प्राइवेट वाले मन मर्जी लूट रहे, आप लोगों को तो मालूम ही है। जो प्राइवेट स्कूल में फर्स्ट क्लास के बच्चे की फीस है, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर एक अच्छा आलीशान बाथरूम बन जाता हो पैसों में। और गवर्नमेंट स्कूल का पानी अगर आप देखेंगे तो इतना गंदा है कि मोरी के पानी से भी ज्यादा डार्क कलर हो गया समझो ये पानी का, जैसे कि आप देख सकते हैं टैंक के अंदर। तो अभिजीत दीपके का कहना है कि जानवरों से भी ज्यादा बदतर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर बच्चों को। भाई मच्छरा कैसा बुरा काट दे रहे हैं आप लोगों को तो मालूम ही छूंगा। एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जहाँ पर देखा गया कि पूरी मच्छरों की फौज है। ऐसा दिख रहा कि मच्छरों की बहुत बड़ी जंग चल रही जैसा। ये लंगर हाउस का नजारा है। अगर मच्छरों को भी वोटिंग का राइट दे दिया तो खाली वन साइड विन होंगे ऐसा दिख रहा। केसीआर अन्ना के टाइम पे पूरे मच्छरा गायब हो गए थे क्योंकि तालाबों के अंदर मच्छरा पैदा नहीं होना बल्कि दवा डाल रहे थे। अब वो दवा कहाँ पर डाल रहे हैं समझ के बाहर है, इसलिए मच्छरा दिख रहे हर तरफ। मर जाते लंगरों वाले। ऐसा रहा तो क्या है ये दिख रहे लंबे लंबे क्या है टवराने होते पूरे मच्छर के लाइना। ये 1 2 3 पलटा पूरे ये कई पूरा क्या है पूरा काला काला कैसा दिख रहा। मारो पूरा मारो, मर जाते पूरे लंगरों वाले। क्या है अब भाई रोडों के ऊपर तो गड़े आप और हम अच्छी तरीके से देखते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंसर भी अब गड़ों के बारे में वीडियो बना रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सेक्रेटरीट है, सेक्रेटरीट के सामने इतना बड़ा गड़ा है, अगर गाड़ी गिरे तो गाड़ी तो सत्यानाश होती। उसके बाद जो आदमी गाड़ी पे बैठा हुआ है उन्हें भी बचने के चांस बहुत कम है। पुलिस वाले बोलते हैं हेलमेट अच्छा से पहन के जाओ क्योंकि सेफ्टी है, सही बात है वो भी। लेकिन तुम लोग रोना रिपेयर करना भी एक तुम्हारी जिम्मेदारी है। जीएचएमसी वाले सुबह से शाम तक यहाँ पर से रौना मारते रहे थे टैंक बॉन्ड की रोड के ऊपर से। इन लोगों को ये गड़ा तक नहीं दिखा। अब वो गड़े को जो है रिपेयर करने के वास्ते गड़े के ऊपर एक छोटा सा पैच लगाने के वास्ते भी तमाशे कर रहे। एक बड़ा इन्फ्लुएंसर जाना, उन्हें जाके वीडियो बनाना, वीडियो बनाने के बाद में ये लोग जाके वो पैच को सही करते, मतलब कि उसके ऊपर डांबर डालते या सीमेंट डाल के रिपेयर करके फिर इन लोग फोटो डाल के देखो हम लोग रिपेयर कर दिए। भाई जो सेक्रेटरीट के अंदर एमएलए जाते, एमपी जाते, यहाँ तक के चीफ मिनिस्टर भी जाते, वहां पर की रोड का ये हाल है तो फिर नॉर्मल रोडों का जो हाल है ना भाई बता भी नहीं सकते अपन। खाली 5 मिनट का पानी पड़ गया तो जो है तोली चौकी के इलाकों के अंदर पानी भर जा रहा। भाई तोली चौकी की रोड के ऊपर तो ऐसा दिखता है कि नदी पुराने जमाने में बहती थी, अब जो है वो नदी वापस आ रही जैसा। और ये मैं आपको 4-5 दिन पुराना वीडियो नहीं बता रहा हूँ, मैं आज का वीडियो बता रहा हूँ। जो आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे ये पानी आज का है। आज कई जगह पर पानी नहीं पड़ा होगा हैदराबाद में, लेकिन यहाँ पर पड़ा। चार मीनार के पास भी पानी पड़ा। देखो भाई कई एरिया ऐसा है जहाँ पर पानी पड़ते कि सूख जाता, लेकिन कुछ एरिया ऐसे है जहाँ पर पानी पड़ने के बावजूद भी पानी भरा हुआ रहता ऐसी। उसी में से एक एरिया है तोली चौकी का। अब जो है पानी चार मीनार के पास भी पड़ा, लेकिन कुछ ही मिनटों के अंदर सूख जाता समझो पानी। ऐसा बनाए कैसे रहना चार मीनार के पास। देखो सीएम रेवंत रेड्डी अन्ना भी बहुत सारे ऐलान करते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो काम नहीं हो रहा जो सीएम ऐलान कर रहे। बस ये फर्क है समझो। तो ये 3 मामलों के अभी तक के अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।